वेलकम टू अवर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स थ्योरी। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, लाइक कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स वी विल डिस्कस टुडे। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड देन वी विल बी discussing like what is semiconductor around which our whole lecture will revolve. So then after that we will discuss what are the different types of semiconductors, let's say intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic and extrinsic semiconductor we will be discussing. So intrinsic और extrinsic semiconductor क्या होता है? Let's say extrinsic semiconductor में भी दो तरह के types होते हैं, p type और n type semiconductor होता है. So intrinsic semiconductor actually pure semiconductor होता है. तो इन सब चार टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिस्कस करेंगे। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेट्स सी अवर 3 बेसिक एंड ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मटेरियल। तो हमारा 3 बेसिक और ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स क्या क्या हैं। लाइक कंडक्टर है हमारा, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर हम लोग शॉर्ट फॉर्म SC लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, मैंने सेमीकंडक्टर से शो किया है। तो इंसुलेटर है, तो ये एक बेसिक कंडक्टिविटी के हिसाब से हम लोगों ने मटेरियल को डिवाइड किया है। तो इसमें जो इंसुलेटर होता है वो वर्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, लाइक कंडक्टिविटी इसकी ऑलमोस्ट जीरो होती है, नो कंडक्टिविटी। लाइक एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर अगर देखें तो वुड होता है, माइका होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब इंसुलेटर है। तो इसमें ऑलमोस्ट जीरो कंडक्टिविटी हो। अगर इसमें लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेट से बैटरी को हमने अप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट ऑलमोस्ट जीरो कंडक्टिविटी और जीरो करंट इन दैट इंसुलेटर, बिकॉज इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में हम लोग वेरी हाई कंडक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो कंडक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो उसमें हाई कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स में। अगर हम उसमें एग्जांपल देखें तो लाइक मेटल, अगर वेरी हाई एंड सब सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड, हमें कंडक्टिविटी बहुत चाहिए, तो हम लोग सिल्वर या फिर गोल्ड का यूज़ करते हैं। लाइक हमने रैम में देखा होगा गोल्ड प्लेटेड उसमें वायर्स होती हैं, तो उस केसेस में हम लोग इस तरह के मेटल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल लाइन में देखें तो एल्युमिनियम और हाउस होल्ड में कॉपर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के एक्सट्रीम्स के बीच में है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर ना ही ज़्यादा कंडक्टिव होता है, उसको हम लोग उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लेट्स सी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम से इसकी कंडक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सो लेट्स एनालाइज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। सो इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो लेट्स से हमारा नीचे वैलेंस बैंड है और ऊपर में कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में हमारा लो इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से है, ये कंडक्शन वैलेंस बैंड में है। तो वैलेंस बैंड में होने का मतलब ये है कि इस समय इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, या फिर उसके अपने लैटिस एटम्स में वैलेंस बॉन्ड में बंधा हुआ है। तो उस केसेस में हम लोग देखें तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये फ्री नहीं है और ये कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इसे वैलेंस बैंड कह देते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स करंट कंडक्ट नहीं करता है। और अगर बात करें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने में या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी किसी भी लैटिस में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैरियर को, वो अराउंड एनर्जी बैंड गैप ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। सो इतना आपको एनर्जी गैप देना पड़ेगा ताकि इंसुलेटर को इतना एनर्जी गैप या फिर एक्सटर्नली आप प्रोवाइड करेंगे, तब जाके आप कहीं उसमें कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा पाएंगे। बट इफ़ यू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू एनी इंसुलेटर, इट विल ब्रेक डाउन दैट मटेरियल। तो उस मटेरियल में या तो वो बर्स्ट कर जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, या फिर वो जल जाएगा पूरी तरह से, इतना एक्सटर्नल एनर्जी उसमें देने से। क्योंकि हर एक लैटिस एटम को, हर एक लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं उसको आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, जो कि बहुत ही हाई एनर्जी होगी। या तो प्लास्टिक गल जाएगा, माइका को देंगे तो वो भी उसमें पूरा वो एक तरह से ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर होगा। सो दिस हाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अ शेयर वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो नाउ लेट्स सी द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर। तो इन केस ऑफ कंडक्टर हमारे एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अप्रॉक्सीमेटली एट सम पॉइंट ओवरलैप्ड होते हैं। लेट्स से हमारा नीचे वाला वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला हमारा कंडक्शन बैंड है। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इस पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेटली ओवरलैप्ड है। तो इस पॉइंट पे हमारा इजीली थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाएगा। सो अगर हम लोग कंडक्टर को इस
एक्सटर्नल लेट से बैटरी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। वहीं बात करें एनर्जी बैंड गैप या फिर इसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। तो अगर आप इतनी भी एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड कर देंगे तो ईजिली आपका मेटल कंडक्ट करेगा या उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। सो दिस इज वेरी स्मॉल अंडरस्टैंडिंग। तो वहीं अगर हम बात करें स्पेशल केस की, सेमीकंडक्टर की केस में एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो सेमीकंडक्टर की एक स्पेशल केस होता है। ये कुछ केसेस में तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। जैसे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें आप हल्का सा भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या एनर्जी देंगे तो वो ईजिली कंडक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, क्या करंट फ्लो होगा। तो वहीं बात करें सेमीकंडक्टर एक स्पेशल केस इसलिए क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी एक कंडक्टर और इंसुलेटर के एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। तो ये कुछ केसेस में अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें लाइक सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इस केसेस में हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो फिजिकल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस में हमारा उसमें करंट फ्लो नहीं होता, वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता है। वहीं कुछ केसेस में अगर आप उसी नॉर्मल सेमीकंडक्टर में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री होल जनरेट हो जाते हैं, तो वो इंसुलेटर की छोड़ के कंडक्टिविटी करने लगता है और एक तरह से कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर फॉर द सेम मटेरियल विद डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर देखते हैं, क्योंकि ये या तो कंडक्टर भी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करता है। सो इन सम केसेस सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर बट इन स्पेशल कंडीशंस वी कैन मेक इट कंडक्ट। सो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। तो अगर वहीं बात करें सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की तो सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी बैंड गैप होता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें सेमीकंडक्टर में तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस एनर्जी बैंड गैप कैन बी ईजिली कवर्ड। लेट से हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा सेमीकंडक्टर रखा हुआ है और हमें उसे प्योर सेमीकंडक्टर है और हमें उसे कंडक्टर बनाना है, तो लेट से हम फिजिकल टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजिली कवर हो जाएगा और जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स होंगे वो ईजिली क्रॉस करके दिस एनर्जी गैप को कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इससे हमारा वही सेमीकंडक्टर जो कि नॉर्मल फिजिकल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेट से रूम टेम्परेचर ले लें तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दें 35 डिग्री सेल्सियस कर दें लेट से, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजिली वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वही सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाएगा हमारे इस केस में। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग उसका फिजिकल टेम्परेचर या फिर फिजिकल कंडीशंस वेरी करवा के उसको सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर दोनों की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाई वेरिंग द टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस। तो नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होता है नॉर्मली वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बना सकते हैं इंसुलेटर से। सो डिपेंडिंग ऑन आवर फिजिकल कंडीशन या फिर डोपिंग वैल्यू, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि इंट्रिंसिक से एक्सटेंसिक कंडक्टर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं। सो दीज आर सम वेज। सो वी हैव 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो वहीं कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर मटेरियल विल सपोर्ट हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वोल्टेज लाइक एक्सटर्नल पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। सो कंडक्टर की कंडक्टिविटी या फिर किसी भी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट से कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं ओम सेंटीमीटर में। सो कंडक्टिविटी में मतलब पर सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। सो हाउ मच रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड इन 1 सेंटीमीटर ऑफ दैट मटेरियल। सो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर बात करें कंडक्टर के कंडक्टिविटी की तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को एल्युमिनियम और कॉपर के केस में इट इज़ अराउंड 10⁻⁻6 ओम पर सेंटीमीटर। So resistivity in case of conductor is around 10⁻⁻6 ohm centimeter for copper like metals। वहीं अगर बात करें रेजिस्टिविटी और हमने उसके बीच में रिलेशनशिप देखा कि रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उतनी कम। तो इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी इज़ द लीस्ट बिकॉज कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। वहीं अगर बात करें इंसुलेटर की तो इंसुलेटर के केस में हमारी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो इंसुलेटर लाइक
मटेरियल ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो लेवल ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। और वहीं कुछ माइका या फिर प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर्स की बात करें तो इसमें जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो अराउंड 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होती है, जो कि कुछ केसेस में 10⁻14 टू 10⁻18 ओम सेंटीमीटर भी होती है लाइक प्लास्टिक। सो इस केसेस में हमारी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है इंसुलेटर में, इसलिए रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच ऑफर्स लो लेवल ऑफ कंडक्टिविटी दैट कैन बी कंट्रोल्ड so that our semiconductor can act as an insulator as well as conductor both। वहीं बात करें कुछ सेमीकंडक्टर लाइक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनकी रेजिस्टिविटी अराउंड 50 ओम पर सेंटीमीटर होती हो, और इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज़ अराउंड 50 किलो ओम पर सेंटीमीटर, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर होती है, जिससे हम इसे कंट्रोल करके अपने बेनिफिशियल या फिर अपने तरीके से इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करते हैं।